सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है प्रारंभिक समाज। चलिए अध्याय 2 प्रारंभिक समाज। पाठ का परिचय देखिए बच्चों, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक युग, है ना। फिर आगे देखिए प्रापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, दक्कन एक अध्ययन, दक्कन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक युग, प्रापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, दक्कन एक अध्ययन। तो इन सभी बिंदुओं पर हम इस पाठ में अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारी पृथ्वी पर पहले मानव क्या था, घुमक्कड़ था, वो एक स्थान पर नहीं टिकता था। ठीक है, इधर से उधर भोजन की तलाश में वो घूमता रहता था। समय के साथ साथ उसके शरीर में काफी परिवर्तन आए। पहले मानव, शुरुआती मानव क्या था, एक कैसा था, जानवर के समान था। ठीक है, देखिए पहले मानव ऐसा था। धीरे 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 आगे जब उसने अपने जीवन में संघर्ष, जैसे जैसे उसने वो अपने जीवन में आगे बढ़ा, धीरे 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 आज का वर्तमान वो बन गया। ठीक है, तो जैसे कि हम आज के वर्तमान मानव कुछ ऐसे दिखते हैं, बाकी पहले जो शुरुआत में मानव कैसे थे ऐसे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके शरीर में परिवर्तन आया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था, ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था इनके पैरों में। इनके पैरों में संतुलन बनाना तथा सीधे खड़े होकर चलना। इस बदलाव से उनके दोनों हाथ मुक्त हो गए। धीरे धीरे उनकी का विकास होने लगा। तो देखिए पहले क्या होता था, चारों हाथों और पैरों से चलता था मानव, लेकिन धीरे 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 जब उसके शरीर में विकास हुआ तो उसके हाथ हो गए मुक्त। अब वो खड़े होकर, सीधा खड़े होकर चलने लगा। वो सीधे चलते चलते पर पहुंच गया। ठीक है, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था कि बुद्धि का विकास होने लगा, वो चीजों को समझने लगा, कैसे उसका जीवन किस तरह से उसको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, किस प्रकार उसके लिए क्या चीज से वो समझने लगा। आदि मानव एक कुशल संग्रह करता था। वो अपने खाने पीने का भोजन क्या इकट्ठा कर लेता था, है ना, और यहाँ से वहां घूमता रहता था सामान लेकर खाने पीने। क्या खाता था, जंगली फलों, कच्चा मांस, इस प्रकार की चीजें वो खाता था। तो वृक्षों के जंगली फलों, जड़ों, कंदमूल, इस प्रकार की चीजें वो खाता था। विश्व के विभिन्न स्थानों से आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इनका अध्ययन करके विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि आदि मानव को आधुनिक मानव की अवस्था तक पहुंचने में जहां लाखों वर्ष लगे, वहीं उसे परिवर्तन की बहुत सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लगे, तो हर एक परिवर्तन में उसे बहुत सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा। उन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। ये बच्चों चलिए अब ये देखिए बच्चों, तथ्य ज्ञान। नरवानर, नरवानर जिन्हें होमिनिड कहा गया है, नरवानर जिन्हें होमिनिड कहा गया, आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में प्रकट हुए थे। इसके अवशेष भारत की शिवालिक पहाड़ियों में भी मिले हैं। तो शुरू में जो थे आपके इस तरह के मानव, आदि मानव, नरवानर, होमिनिड, इनके भी अलग अलग नाम है, अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार। तो इनके अवशेष मिले हैं भारत की शिवालिक पहाड़ियों। पूर्व या प्राक ऐतिहासिक युग देखिए, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक युग देखिए, आदि मानव के जीवन शैली के आधार पर उसके समय को प्राक ऐतिहासिक या पाषाण युग कहा जाता है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के औजार, उपकरण और हथियार बनाए। पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आदि मानव के जीवन, उसकी जीवन शैली, जो उसका जीवन परिवर्तन हुआ, उसकी अवस्थाओं के आधार पर उसके समय को प्राक ऐतिहासिक या पाषाण युग कहा जाता है, जो 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, आगे आगे विकसित होता गया, उसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इस समय क्या है, पाषाण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्थरों के औजार, पत्थरों का प्रयोग औजार, उपकरण, हथियार बनाने में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग देखिए, हमारे पास पुरापाषाण युग की जानकारी के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। देखो पुरापाषाण युग में क्या लिखित साक्ष्य नहीं है कि इस युग की समयावधि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक है। मतलब देखो ये वो समय है जो ईसा पूर्व से क्या है, ईसा पूर्व से ईसा के जन्म से पहले का समय है पुरापाषाण युग।
आज से क्या है 20 लाख वर्ष से लेकर आज के समय से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक रही है ना। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय बताया जा रहा है। पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण युग को भी 2 भागों में बांट दिया। तो पुरापाषाण युग को पढ़ रहे हैं, इसको 2 भागों में बांटा है, आदि पुरापाषाण युग, पूर्व पाषाण युग। आदि देखिए, इसकी अवधि 5 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक रही है। और इसकी कौन सी पूर्व पाषाण युग देखिए, इसकी अवधि 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रही है। तो अभी क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही। आगे देखिए, आखेटक एवं खाना बदोश। पुरापाषाण युग में मनुष्य खेती करना नहीं जानते थे। वे भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। कंदमूल, जंगली फल, फूल, वृक्षों की जड़ें आदि उनका भोजन था। धीरे धीरे छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करने लगा और उनका कच्चा मांस खाना सीख गया। तो पहले क्या था, उसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, खेती बाड़ी वो नहीं करता था, किस तरह से अनाज उगाया जाता है ये सब उसको नहीं पता था। शुरुआती कब की बात हो रही है, पुरापाषाण युग की बात हो रही है। वस्त्र और आवास कैसे थे देखिए, वे सर्दी से बचने के लिए वृक्षों के पत्तों, छाल, मरे हुए जानवरों से अपना शरीर ढकता था। और इस युग में उसने हड्डियों की सुइयों से खालों को सिलना सीख लिया था। किसमें, इस युग में। इस युग में मनुष्य वृक्षों की डालों तथा गुफाओं के अंदर रहता था। तो उसका रहने का स्थान क्या था, गुफाओं में रहता था, वृक्षों की डालों में वो रहता था। ठीक है। पत्थर के औजार और हथियार किस प्रकार के थे इस युग में, शुरुआती युग में। देखिए, पुरापाषाण युग चल रहा है, इस समय कैसे पत्थर के औजार थे देखिए। मनुष्य ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए हथियार बनाए जो कि पत्थर के हथियार थे। शुरुआती समय पुरापाषाण कालीन औजार, इस प्रकार के औजार हमें प्राप्त हुए खोजकर्ताओं को। आदि मानव के वस्त्र इस प्रकार देखिए, और इस तरह से गुफाओं में निवास करते तरह के। सबसे पहले उसने पत्थर का हथौड़ा बनाया। क्या बनाया, सबसे पहले उसने हथौड़ा बनाया पत्थर का। फिर उसकी सहायता से कुल्हाड़ी, चाकू, गंडासा, रांपी, खुरचने और छीलने वाला, रांपी क्या है, खुरचने छीलने वाला औजार। ठीक है। तो आदि औजार उपकरण बनाए अपने जीवन में, मतलब क्योंकि उसको उसके जो दैनिक जीवन में काफी चीजें ऐसी हैं, उसको शिकार करना था और बहुत सारी चीजें थी, औजार की जरूरत थी, के औजार उसने बनाए। कुछ समय बाद वे पत्थर की छेनियां, मछली पकड़ने के लिए कांटे आदि भी बनाने लगा। यह औजार और उपकरण खुरदुरे, बेडोल तथा बिना पॉलिशदार होते थे। क्या थे, खुरदुरे, बेडोल, बिना पॉलिशदार। इन्हें कंकड़ औजार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के औजार को क्या कहा जाता है, कंकड़। इस समय मनुष्य ने चकमक नामक पत्थर की खोज कर ली। यह पत्थर कठोर पत्थर को अनेक टुकड़ों में आसानी से काटने में काम आता था। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पश्चिमी एशिया में 50,000 वर्ष पूर्व के पुरापाषाण कालीन औजार तथा हथियार मिले हैं। कहां पर, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी एशिया में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका, और भारत में क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और आंध्र प्रदेश में कर्नूल नामक स्थान पर पुरापाषाण कालीन औजार मिले। इस प्रकार के औजार हमारे भारत में भी पाए गए हैं। ठीक है। आग की खोज हुई इस युग में। इस युग में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की। विद्वानों का अनुमान है कि आग की खोज अचानक ही हुई। एक दिन मनुष्य ने एक पत्थर को, क्योंकि पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ रहा था कोई मनुष्य, इसी प्रकार। और घर्षण, घिसने से क्या हुआ, घर्षण से उत्पन्न चिंगारी। तो उन्होंने देखा कि चिंगारी देखी, पत्थरों के घिसने से उत्पन्न चिंगारी में पड़े हुए सूखे पत्तों के ढेर में आग लग गई और आग की लपटों से चारों ओर गर्मी फैल गई। आग की खोज ने तो इस तरह से जब देखा कि इस प्रकार चिंगारी निकली और पत्ते जलने लगे और सर्दियों का समय था और उनको वो गर्माहट क्या देने लगी, आराम देने लगी, तो वो समझ गया कि ये आग हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि इस तरह से उसने आग की खोज अचानक से देखी, समझी, जानी। ठीक है। फिर आग की खोज हो गई।
आग की खोज ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह आग का प्रयोग सर्दी से बचने, रोशनी करने, मांस को पकाने, क्योंकि पहले तो वो कच्चा मांस खाता था आग की खोज से पहले, फिर वो मांस पकाकर खाने लगा। जंगली पशुओं को भगाने में भी, क्योंकि वो अपनी रक्षा भी करता, जैसे शेर, चीता, ऐसे जंगली जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा वो आग से करने लगा। सामाजिक जीवन कैसा था इनका? सामाजिक जीवन, धर्म और कला। पुरापाषाण युग के अंतिम चरण में मनुष्य ने झुंडों या समूहों में रहना सीख लिया। मतलब पहले क्या था, वो अलग अलग घूमता रहता था खाने की तलाश में, एक स्थान से दूसरे, साथ में नहीं रहते थे, एक स्थान पे साथ में मिलकर नहीं रहते थे, जिसका मन चाहा वो वहां निकल गया। अब वो झुंडों या समूहों में रहने लगा। इस युग में बिजली की चमक, भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से भयभीत होकर मनुष्य जादू टोने में विश्वास करता था और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करता था। तो इस तरह से भूकंप, तूफान, इन सब का लॉजिक इनको नहीं था। तो ये सोचते थे कि मतलब ये कोई क्या है, जादू है, ये है। तो इस तरह से वो प्राकृतिक शक्तियों को पूजने लगा और जादू टोने में विश्वास करने लगा। ठीक है। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना सीख लिया था। अल्तमीरा, अल्तमीरा कहाँ पर है? स्पेन तथा लस्को, पश्चिमी फ्रांस में है, की गुफाओं में इस काल के चित्रों के नमूने मिले हैं। भारत में रायगढ़, मध्य प्रदेश, कहाँ है? मध्य प्रदेश में रायगढ़ से बांस के ब्रश से बनाए गए कुछ चित्र मिले हैं, जिनमें पशुओं और शिकार के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तथ्य देखिए, भारत में पुरापाषाण काल में अवशेष पलवरम, पलवरम चेन्नई, मथुरा, तंजौर, त्रिशनापल्ली गुजरात, रीवा, सोनघाटी, सोनघाटी मध्य प्रदेश में, मिर्जापुर में मिले हैं। तो भारत में पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं यहाँ पर मिले। इसमें गोल पत्थर, हथौड़ा, गंडा से, कुल्हाड़े, बरछे, चाकू आदि प्रमुख। अब आजिए, पुरापाषाण हुआ, अब आजिए मध्य पाषाण युग। इसमें क्या क्या विशेषताएं देखिए। यह युग एक परिवर्तन का काल था, जिसकी अवधि 50,000 वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक मानी गई है। भारत में आंध्र प्रदेश, नागार्जुन गोंडा एंड कुंडा, कर्नाटक बेल्लारी, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, झारखंड रांची, पलामू, झारखंड रांची, पलामू, वाराणसी, चकिया आदि स्थानों से मध्य पाषाण काल युग की बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है, बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई। इस युग में आदि मानव छोटे छोटे नुकीले, पहले के थे खुरदुरे थे, बड़े बड़े औजार थे खुरदुरे, जिनमें कोई पॉलिश नहीं थी, लेकिन अब क्या थे, नुकीले हैं, खुरदुरे ना होकर निकेले और तेज धार वाले औजार, पत्थर वाले औजार, ठीक है, और हथियारों का प्रयोग करता था इस समय का मानव। इन्हें लघु अश्म या लघु औजार कहा जाता था। पहले बड़े बड़े भारी खुरदुरे औजार के स्थान पर अब छोटे तेज धार वाले औजार प्रयोग होने। इस काल के औजारों में नुकीली, धारदार, रुखीनी, चाकू, हथौड़ा, फरसा, भाला, खुरचने वाले उपकरण, छेद करने वाले, तीरों के सिरे आदि प्रमुख थे। ये औजार लचीले और हल्के होते थे। इनमें मोट या हत्ती भी लगाई जाती थी। तो इसके हत्ती पकड़ने के लिए तरह से अच्छे अच्छे किस्म के यहाँ पर औजार बनने लगे। मध्य पाषाण युग में मानव का रहन सहन, वस्त्र तथा आवास पुरापाषाण युग की तुलना में अधिक अच्छा हो गया था। फिर भी बहुत से लोग इस युग में गुफाओं तथा कंदराओं में निवास करते थे। तो अब भी यहाँ पर गुफाओं या बहुत से लोग ऐसे स्थानों पर निवास करते। अब आ जाइए दक्कन। दक्कन एक परिच्छेद, दक्कन के बारे में देखिए। दक्षिणी भारत ये वाला हिस्सा, ठीक है। पुरापाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन में इन अवशेषों का भंडार मिला है। आदिकाल में विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी भाग दक्षिणी पथ कहलाता था। क्या कहलाता? विंध्याचल का पर्वत भाग जो है दक्षिणी भाग क्या कहलाता? दक्षिणी पथ। बाद में इसे दक्कन या दक्षिणी भारत कहा जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप की शिवालिक पहाड़ियों में सोनियन संस्कृति के कुछ अवशेष मिले हैं। सोनियन संस्कृत के कलात्मक अवशेषों को सोहन की घाटी, जो कि पाकिस्तान में पाया गया है, ठीक है। सोहन की घाटी, जो सोनियन संस्कृत के कलात्मक कुछ अवशेष सोहन की घाटी पाकिस्तान में पाए गए हैं। अचूलियन संस्कृत को उपलब्ध सामग्री के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक अचूलियन और
परवर्ती अचूलियन, प्रारंभिक अचूलियन के प्रमुख औजारों के अंतर्गत हथौड़ियां, क्लीवर और गंडासे या काटने वाले औजार आते थे। इन औजारों को विंध्याचल की पहाड़ियों की तराई और नर्मदा नदी के बेसिन में पाया गया है। तो नर्मदा तलछटी में नर्मदा नदी का जो बेसिन है वहां पर पाया गया है और तराई मैदानों में पाया गया पहाड़ियों के। ठीक है। परवर्ती अचूलियन संस्कृति की प्रमुख विशेषता तेज धार वाले औजार हैं। इस संस्कृति के लोग मध्य आकार की हथौड़ियां और गंडासे का प्रयोग करते थे। दक्कन के विभिन्न स्थलों की खुदाई से इस संस्कृति के बहुत से अवशेष मिले हैं। इन स्थलों में प्रमुख है अटीरमपक्कम, भीमबेटका, बदुवादी, गुहोवक्स, नासरे, गुहोक्स और चिरकी नवासा आदि। अचूलियन संस्कृत के बहुसंख्यक औजारों को महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के सहायक नदी नेवासा के बेसिन में पाया गया है। तो गोदावरी के जो सहायक नदी नेवासा के बेसिन में पाया गया है। कौन से अचूलियन संस्कृत के बहुसंख्यक औजार, बहुत सारे औजार वहां पर महाराष्ट्र में पाए गए हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है। इन औजारों का अध्ययन करने से यह अनुमान लगाया गया है कि पूरा पाषाण कालीन मानव एक लंबे समय तक इस जगह पर रहा होगा। इन पत्थर के औजारों से हमें आदि मानव के भोजन तथा निवास स्थलों के बारे में जानकारी मिलती है। दक्कन के तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में आज से लगभग 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व के जीवाश्मों के अवशेष वहां पर मिले। कहाँ? तमिलनाडु में। दक्कन में ही लगता है हिस्सा तमिलनाडु का। तो वहां पर 3 लाख पुराने अवशेष मिले हैं जीवाश्मों के। इन अवशेषों में प्राचीन पत्थरों के उपकरण तथा पशुओं के अवशेष मुख्य हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दक्कन का आदि मानव एक लंबे समय तक केवल खुरदरे व बेडोल औजारों का प्रयोग करता रहा था। तो इस तरह से देखिए दक्कन का हमने परिचय किया, क्योंकि दक्कन के अंदर बहुत सारे स्थान ऐसे आते हैं जो क्या है, विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिणी भाग है वो आपका दक्कन कहलाया। तो वहां पर कई सारे नदियों में, मतलब नदियों के बेसिन में इतने सारे औजार मिले हैं तो उस समय के सारी विशेषताओं को बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने दक्कन के बारे में देखा। चलिए शब्दावली देखिए। पाषाण युग वह युग जिसमें मानव पत्थर के बने औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करता है। पूरा पाषाण युग का आरंभिक काल, जिसकी अवधि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक रही है। ठीक है। मध्य पाषाण युग देखिए। पाषाण युग का मध्यकालीन काल, जिसकी अवधि 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष तक मानी जाती है। लघु अश्म देखिए। पत्थर के छोटे नुकीले त्रिकोणीय औजार जिन्हें मध्य पाषाण युग का मानव बनाता था। ठीक है। चकमक पत्थर भूरे रंग का कठोर पत्थर जिससे आग जलाई जा सकती है या फिर पत्थरों को अच्छे से काटा जा सकता है। ठीक है। चकमक की खोज कर सारांश देख लिए बच्चों। प्रागैतिहासिक काल के जो औजार और हथियार हमें प्राप्त हुए हैं वे पत्थर या पाषाण के हैं। इसीलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण युग की संख्या दी गई। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण युग की अवधि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक रही है। इस युग की मानव की सबसे बड़ी जो खोज है वो आग की खोज है। मध्य पाषाण युग में पर्यावरण के अनेक बदलाव दिखाई पड़ते हैं। इसकी अवधि 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक मानी गई है। मध्य पाषाण युग में मानव नुकीले छोटे तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग करने लगा। पुरा पाषाण युग एवं मध्य पाषाण युग के अवशेषों का दक्षिणी भारत में अधिक भंडार मिला है। वो भाग जो है आपका दक्कन, जो हमने दक्कन के बारे में जाना, तो वहां पर बहुत सारे हमें मध्य और पुरा पाषाण के अवशेष मिले हैं। इन्हें लघु अश्म या लघु औजार भी कहा गया है। इन औजार में हत्ती या मूठ लगी होती। चलिए बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आएगा। अभ्यासकारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखिए, पहला सही विकल्प पर सही कर। देखिए आदि मानव की पहली आग की। चकमक पत्थर का रंग कैसा? अगला, आदि मानव प्रारंभ में क्या खाता?
कंदमूल। पाषाण युग को बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। अभ्यास रिक्त स्थानों की पूर्ति की। का देखिए चकमक पत्थर से डैश जलाई जा आग। पुरापाषाण युग की अवधि आज से 20 लाख वर्ष से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक रही। देखिए आदि मानव डैश और डैश में पेड़ों की डालों और गुफा। डालों और गुफा। अगला, प्राचीन काल में दक्षिणी भारत को डैश कहते थे, दक्षिणी पथ कहते थे। बाद में क्या कहा जाने लगा? दक्कन। दक्कन दक्षिणी, दक्षिणी भाग कहा जाता। पहले तो क्या कहते थे? दक्षिणी पथ। ठीक है। अगला देखिए, सही वाक्यों के सामने सही वाक्यों के लगाइए। कहा देखिए, पाषाण युग का मानव प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जादू तोड़ने में विश्वास करने लगा। आदि मानव ने आग की खोज की। सही। अगला देखिए, पाषाण युग के अवशेष केवल भारत में ही पाए गए। गलत। भारत के अलावा अन्य हिस्से। ठीक है। पूरा पाषाण कालीन मानव को खेती का ज्ञान नहीं था। सही। बाकी विषय प्रश्न देखिए, विषय के अनुसार प्रश्न है, ये संक्षेप में लिखना है, छोटा करके लिखना और इनको थोड़ा विवरण करके लिखना है। इन दोनों अभ्यास 4 और 5 अभ्यास को आप अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ के अनुसार लिखित का उत्तर अपने अभ्यास से देने का प्रयास आशा करते होगा। अगले पाठ में